तालियों के साथ एक बार वेलकम कीजिएगा। आदरणीय श्री संजय सर को एक प्यारा सा गिफ्ट देकर के मेरे भाई सम्मान करवाना चाहते हैं। एक बार तालियों के साथ एक बार वेलकम कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस संडे के मौसम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा एक बार देर करने के साथ एक वेलकम होना चाहिए। बहुत बहुत शर्माया नहीं, अगर परमेश्वर बैठ जाओ आराम से और बहुत ध्यान से हमको वही को सुनेंगे, बहुत ध्यान से बैठ जाओ। बाकी लोग आएंगे, ठीक लोग ठीक आइए अपने शर्माया नहीं, अगर परमेश्वर बैठ जाओ आराम से और बहुत ध्यान से हमको वही को सुनेंगे, बहुत ध्यान से बैठ जाओ। पहले वो स्त्री क्या कर रही थी? बहुत सारे वैद्यों के पास थी, बहुत पैसा बर्बाद किया, बहुत तकलीफ उठाई, ठीक होने की बजाय वो और बीमार हो गई, वो और मृत्यु की ओर बढ़ने लगी। लेकिन किसी ने उसके जीवन में एक परमेश्वर के संदेश को बताया कि भाई पास्टर सोनू के पास चले जाओ, प्रार्थना कराओ, तुम्हारी जीवन में जो अंतिम क्षण में है परमेश्वर आपके लीवर को चंगा करेगा, परमेश्वर आपकी किडनी को चंगा करेगा, परमेश्वर आपके ब्लड कैंसर को चंगा करेगा। जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। चंगाई हमारे लिए मेन नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर का वो चमत्कार, वो उद्धार, वो तमाम गढ़े, वो तमाम चीजें, जो तमाम अशांति, भले ही आपके पास कितना भी धन हो, अगर आपके जीवन में अशांति है और आप शांति ढूंढने के लिए तमाम ऐसे पब बार और नशे कर रहे हैं, आजाद होना चाहते हैं, विश्वास करें और अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर आज की सुबह वही सामर्थ, वचन में लिखा है यीशु मसीह के अंदर से एक सामर्थ निकली और उसने उस स्त्री को चंगा किया। आज आपका विश्वास और परमेश्वर की चंगाई होगी। विश्वास आपका, चंगाई यीशु की, विश्वास आपका, चंगाई यीशु मसीह की। अगर विश्वास है तो आज आप आजाद होंगे, आज शैतान छोड़ेगा, आज दुष्ट आत्माएं जाएंगी, आज बंधन टूटेंगे, आज आप आजाद होंगे। हालेलुया। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते इस समय जगह को परमेश्वर अपने लहू के बारे में ले लीजिए। धन्यवाद करते इस समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस विजुअलाइज को खोले, इस जगह के बारे में बताएं, इस जगह जो लोग मौजूद हैं उनके विश्वास को देखें। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग चाहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूं इस समय तेरी महान सामर्थ पर लोगों ने अपने शिरों पर हाथ रखा। इस समय तमाम अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ, तमाम दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ, इनके जीवन से उखड़े और बाहर होने पाए, यीशु के नाम में बाहर होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा चिल्लाए और बाहर हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके शरीर से बाहर हो जाए, इनके जीवन से बाहर हो जाए, इनके बंधन आज टूट जाए, आज टूट जाए। मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस जगह पर हैं आज आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर एक जन परमेश्वर आज आजादी पाए, हर एक जन जो विश्वास करता है आज इसी समय परमेश्वर इनके जीवन में तेरा अनुग्रह भेजते हैं, इनके जीवन में तेरे काम हो परमेश्वर। हर अंधकार का बंधन इन्हें छोड़ दे परमेश्वर, हर प्रकार के सब परमेश्वर इनके जीवन के डिप्रेशन आपके क्रूस पर देता हूँ, यीशु मसीह क्रूस पर देता हूँ इस समय। धन्यवाद करता हूँ एक एक को परमेश्वर तेरे दूत छुए इसी समय, रिलीज करता हूँ। होली एंजल आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, होली एंजल आई रिलीज, यीशु के नाम में इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। हर दुष्ट आत्माएं, हर एक तमाम प्रकार की जादू टोने की दुष्ट आत्माएं इनके शरीर से बाहर होने पाए, इनकी बीमारियां बाहर होने पाए और एक गवाह बन जाए यीशु मसीह।
के सामर्थ्य नाम में आमीन। अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। अगर आपके शरीर में कोई समस्या थी जो आप नहीं कर सकते थे, करके देखिए। इस समय करके देखिए। अगर कोई गवाही है, सामने आके गवाही दे सकता है। सीधा करके देखो। रुपया का हम लोग दवा नहीं खाए हैं, ना हम बीमार होते हैं, और परमेश्वर ने हमें इज्जत हर चीज बख्शा है। हालेलुया। और अभी अभी की हम गवाही देते हैं कि थोड़ा सा हमारे पेट में भी दर्द था। जब हम वहाँ से चले तो थोड़ा हमारे पेट में भी दर्द था, लेकिन बिशप साहब का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सभी के लिए प्रार्थना किया और उससे हमारा भी थोड़ा पेट का जो दर्द था वो खत्म हो गया। हालेलुया। बहुत नशे करता था, बहुत नशे करता था, इतना नशा करता था कि मेरे घर में कलेश एनी टाइम होता था। इसमें कोई दो राय नहीं था। जब भी मतलब मैं घर में नशा करके आता था तो फिर मेरी पत्नी से, माँ से, पूरा परिवार से कलेश होता था मेरे घर में। लेकिन हमारे ये जो धर्मेंद्र चाचा जी हैं, ये हमारे घर के बगल के हैं। मैं नहीं जानता था कि ये क्या करते हैं नहीं करते हैं, मैं प्रभु को जानता ही नहीं था, बस मैं इनके साथ में था। ये कहीं जाते थे तो मैं इनके साथ में जाता था। मैं बहुत भेदभाव मानता था कि भाई आज मंगलवार है ये नहीं खाऊंगा, या आज बृहस्पतिवार है ये नहीं खाऊंगा, लेकिन नशा जरूर करता था। हाँ, उसमें मतलब ये सोचने वाली बात नहीं थी। वो बृहस्पतिवार हो या सोमवार हो या मंगलवार हो, लेकिन दारू पीना ही पीना था हमको। लेकिन मैं इनके साथ में जब से जाने आने लगा तो मेरे अंदर ऐसा मतलब कुछ लगा कि कोई शक्ति है जो मुझे मना कर रही है, ये तुमको नहीं करना है। धीरे 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 करते करते मतलब ऐसे लगा कि मतलब कि हम नशा नहीं करें। बिल्कुल नशा मतलब कि अब नशा की ओर देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब कुछ प्रभु का अनुग्रह है कि हमारे घर में भी इतना परेशानी, दवा से लेकर हमारी माँ ही हैं, उनको बहुत ज़्यादा दवा की जरूरत पड़ती थी। और मेरे लीवर में सूजन हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, छपरा जाके दिखाया। यहाँ पे लगभग मतलब 25-30 हज़ार रुपया का मतलब दवा और अल्ट्रासाउंड ये सब क्या अनुबंध सब पूरा करा दिया। डॉक्टर बोला कि तुमको खाना क्या है, मार और वो चावल, और इसके अलावा और तुमको मसाला, तेल मसाला खाना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि तुमने इतना नशा किया है ना, इस नशे से तुम्हारा आंतरी में सूजन है और लीवर में तुम्हारा इन्फेक्शन हो गया है। तब हम विश्वास नहीं करते थे, फिर भी हम विश्वास नहीं करते थे प्रभु पे। लेकिन संडे को हमारे यहाँ ही चर्च लगता था, कलेसिया लगती थी, तो वहाँ हमारे राजरतन चाचा जी हैं, वो हमको बुलाए। हमारी माँ वहाँ पे जाती थी लेकिन मैं नहीं जाता था, और बच्चे जाते थे लेकिन मैं नहीं जाता। मैं इस पर बिलीव नहीं करता था। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, कोई प्रार्थना करेगा ऐसा ठीक हो जाएगा। मैं बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। लेकिन मेरे चाचा जी हमको बुलाए वहाँ, नहीं आपको आना है। मैं गया वहाँ पे, सब कुछ हो गया, प्रार्थना हो गया। उसके बाद जब खाने का समय आया तो मछली बना था, और डॉक्टर ने मना किया था कि मछली नहीं खाना है तुमको, तेल मसाला खाना ही नहीं है तुमको। अब वो चाचा जी बोले कि नहीं तुमको खाना है। नहीं चाचा जी नहीं खाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया। चाचा जी बोले क्या दिक्कत क्या है? हम बोले कि दिक्कत यही है कि लीवर में सूजन है और आंतरी में इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ। उस समय दर्द था जिस समय मैं कलेसिया में गया था, लेकिन जब खाने के समय में उन्होंने प्रार्थना किया, मेरा उसी समय दर्द गायब हो गया। और मैं उस समय विश्वास किया कि कोई ऐसी शक्ति है, परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर हमारा, जो वो अपने अनुग्रह से हमें ठीक किया है।
तो इसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। उस दिन से हम आज तक दवा नहीं खाए हैं और नहीं हमारे घर परिवार में किसी को दवा लगता है। हालेलुया, सबको जय मसीह की, और सर जी को भी जय मसीह। मेरा नाम रीना देवी है। मेरा गवाही ये है, पहले मैं बहुत परेशानी की थी, कुछ कर्ज भी हो गए थे, मेरा अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा था, मगर मुझे सुसमाचार मिला प्रभु यीशु मसीह का। उसके बाद मेरे पति थोड़ा नशा उशा भी करते थे। उसके बाद परमेश्वर में आने के बाद मैंने अच्छी तन मन धन से परमेश्वर को ग्रहण किया और मेरी आधी से ज्यादा मुसीबतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो गई। और सबसे बढ़िया गवाही है कि मेरे पति पीना खाना छोड़ दिया। दूसरा गवाही है कि मेरा बिजनेस भी डूब गया था, मगर अभी अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं कुछ, और हम रोज मतलब बाहर रहते हैं, घर पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, जाते आते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई गाड़ी से टकराते हुए बच जाते हैं, मगर मेरे परमेश्वर मेरे साथ हमको बचाने वाले हैं। जब मेरे सर पर परमेश्वर है तो मुझे कुछ घटी कभी नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। पिता परमेश्वर से विश्वास रखते हैं और परमेश्वर के नाम से सबको सुसमाचार फैलाए। ऐसा परमेश्वर बहुत दयालु है, क्योंकि परमेश्वर से जो मांगो वो मिलता है, मगर इतना ही मांगो कि परमेश्वर दे सके, ज्यादा मत मांगिए, ज्यादा लालच बुरी बला है। इतना कहेंगे, सभी को परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं। हाँ, सभी भाई बहन जितने भी आए हुए हैं यूपी से बिहार, यूपी बिहार, सभी को धन्यवाद करते हैं आने के लिए। सभी को नमस्ते, जय मसीह की, हालेलुया। ताकत भी थी है, और हम लोग बहुत मतलब पहले विपद संकट में रहते थे, लेकिन जब से प्रभु पे विश्वास किए तब से हम लोगों को एकदम चंगाई है। हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था, हमको बहुत मतलब तकलीफ हो रहा है, बहुत मतलब कमाने का नहीं था। हमारे 3 लड़कियाँ, 1 लड़का, और कमाने वाला कोई नहीं था। तो हम छोटा मोटा बर्तन का दुकान किए हुए हैं, हम अपना उसी में कमाते हैं। माइक थोड़ा नजदीक कर दो। करते हुए हैं। इसके बाद में हम लोगों को मतलब बहुत बहुत तकलीफ होता है, लेकिन अब प्रभु हम लोगों को इतना आशीष दिए हैं, इतना दिए हैं, हमको कुछ भी फिक्र नहीं होता है, कुछ नहीं। और उस दिन दुकान हम बंद करके आ रहे थे बाइक से, तो हमारी लड़की गाड़ी चला रही थी, अब बस हम लोग अंधेरे में थे और ट्रक आगे से एकदम ट्रक आ रहा था। हम लोग जब पास में गए तो देखे कि ट्रक आ रहा है, लेकिन कटाने का जगह नहीं था। हम लोग कटाए तो कहाँ कटाए। इसके बाद में हम प्रभु से प्रार्थना किए हैं, प्रभु अब आप ही रास्ता दे सकते हैं और आप ही हमको बचा सकते हैं। हम लोग माँ बेटी दोनों जाकर के गिर गए साइड में, और ट्रक आगे से चला गया, लेकिन वो जब आ गई थी हम बाहर चला गए, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, एक तो बड़े नहीं गए। और उस टाइम लोग खड़े भी हो गए, बाइक धोए आदमी थे, अपने से खड़े भी कर बाकी फिर एकदम चकाई से गए। प्रभु के पास बहुत धन्यवाद था और सबको जय मसीह। परमेश्वर में नहीं थी और हमें गोड़ हाथ मतलब पेट हमेशा दर्द करता रहता था, और हम मेरे परमेश्वर में नहीं थे और हमें पता भी नहीं था परमेश्वर क्या है क्या नहीं। हमारी मौसी ने हमसे बताया कि परमेश्वर के पास आओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे विचार में थी, हम गलत सोचते भी रहते थे, हमेशा ड्रामी सपना आ रही थी, हमेशा वो गंदे दुष्ट आत्मा हमारे सपनों में आ रहे थे। लेकिन जब से मैं प्रभु में आई, परमेश्वर में, सारे दुष्ट आत्मा मेरे जीवन मेरी लाइफ में से जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मैं भी चंगी हूँ। जैसे परमेश्वर में आई हूँ, मैं अभी तक एक भी दवाई नहीं खाई हूँ। हालेलुया, जय मसीह। कहा गया वचन में तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, उसी प्रकार मेरी मौसी बची, मैं भी बची, और मेरे सारे घराने के लोग भी बच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, सबको जय मसीह। मैं आतिशी बोल रही हूँ बंगरा से। मेरी गवाही है कि मैं जब परमेश्वर में नहीं थी तो मैं बहुत बीमार हो चुकी, बहुत बीमार। मेरा मेडिकल रहता था 1.5 लाख रुपये का, और हमेशा मैं 2-4 महीना में बीमारी पड़ जाती थी। पर परमेश्वर में आई, मेरा सर दर्द था, कमर की दर्द था, और जब से मैं आई तभी मेरा सारा परमेश्वर ने सब ठीक कर दिया है। और 31 तारीख को जैसे हमें परमेश्वर ने हमें पूरे साल संभाला, उसी तरह हमें लास्ट में भी हमें परमेश्वर ने संभाला। 31 तारीख को शाम को कुकर में चावल रखी थी और अचानक से कुकर फट गया,
और इतनी ही दूरी का था। मैंने बिठाई दी और वो कुकर मतलब ढक्कन नहीं लगा था और मेरे कान में आवाज़ भी आ रही थी कि ढक्कन नहीं लगा है, तुम यहाँ से हट जाओ वरना फट जाएगा। फिर भी हम वहाँ से हट गए और उसके 5 मिनट के बाद में कुकर इतना जोर फटा जैसे लगा बम फट गया। तो परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने हमें बचाया, पूरे साल बचाया और लास्ट टाइम भी हमें बचाया है। और कुकर का फटना अच्छा हुआ कि ज़्यादा नहीं फटा, सिर्फ हैंडल ही फटा है। अगर हम वहाँ पे रहते तो हमें भी कुछ हो सकता था, पर हम प्रभु को धन्यवाद बोले, प्रभु जो आपने हमें इस मुसीबतों से बचाया है। प्रभु का धन्यवाद करके प्रभु बोलता है कि तू तोड़ना मत, तू मेरे साथ रखना, मेरे साथ रहना और हम तुम्हें हर मुसीबत से हम तुम्हें बचाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जो आपने हमें नए साल में भी हमें जिंदा और जीवित और स्वस्थ रखा है और भला चंगा रखा है। सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और अभी सर जी ने प्रार्थना किया था कि सभी हाथ रखे अपने सिर पर, और मुझे लग रहा था मेरे सरदूत मेरे सर पे हाथ रखे थे, मेरा हाथ नहीं था, मेरे सरदूत का हाथ रखा था। और मैं भी शांति है और बहुत अच्छे प्रभु के धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। यीशु के नाम से गया, प्रार्थना से गया। हालेलुया। जब अभी प्रार्थना हुई है तो अभी इनका दर्द गया है। इस बड़ी गवाही के परमेश्वर का जोरदार सारे मिला के स्वागत है। ये कह रहे हैं कि 5 दिन से खाना नहीं खाया था। कितने दिन से? 5 दिन से। और दर्द था इनको। ये झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं, परमेश्वर है। परमेश्वर के पास आने वालों के पास ये विश्वास चाहिए कि